दोस्तों, हम विश्वासी जन या हम क्रिश्चियन समाज के लोग इन बाबाओं के जैसे किसी को भी गलत फहमी में नहीं रखते हैं और नहीं हम इन्हें किसी प्रकार का गलत उपदेश देते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, इन बाबाओं का कथा को सुनिए, इनके बातों को सुनिए, ये किस तरह से लोगों के बीच में भ्रम फैलाते हैं और गलत फहमी को पैदा करते हैं। विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख दोस्तों एक मजेदार वीडियो लेकर आया, क्योंकि दोस्तों जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, उनका दिमाग ज्यादा ही चलता है। क्यों? क्योंकि दोस्त वो लोग गाय का मूत्र पीते हैं और गोबर खाते हैं, इसलिए ना उनका दिमाग ना हाई वोल्टेज काम करता है। गनीमत है कि वो लोग भैंसे का मूत्र नहीं पीते हैं, गोबर नहीं खाते हैं, गाय का दूध भी पीते हैं, गोबर भी खाते हैं, लेकिन उसका मांस नहीं खाते हैं ना, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं करता है दोस्तों। और हम लोग तो सीधा सीधा साग भात वाले हैं, चिकन मटन वाले हैं, मिलता है तो खाते हैं भाई, नहीं मिलता है तो नमक मिर्च का चटनी के साथ खाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथों में इस समय 3-3 ठो बिस्किट है। सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये है पार्ले जी बिस्कुट और ये है ब्रिटानिया का बाउरबोन है और ये है पार्ले प्लेटिना, देख सकते हैं दोस्तों। और आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ दोस्तों, इसको खाना मत। जिस दिन इस बिस्कुट को खाओगे ना, उस दिन मर जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये जो गोबर का मुंह तो गोबर खाने वाले ये जो बाबा है ना, जिसको आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसका नाम है अनिरुद्धाचार्य। देख लो, ये है उसका फोटो दोस्तों। मैं अभी उसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि हम लोग 6वीं क्लास में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं ना, विसर्ग सीखते हैं, एक वचन, बहुवचन, तृतीय वचन सीखते हैं। लेकिन ये जो बाबा जी है ना, इतने अच्छी तरीका से संधि विच्छेद किया है ना इस बिस्कुट का कि आप सुनोगे ना तो ऐसे ही हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और दोस्तों इन बाबाओं के ऊपर अब ये जो जितने भी बिस्कुट कंपनियां हैं ना, वो केस करने वाले हैं। लो दोस्तों, बाबा ने कह दिया ना कि बिस्कुट में विष मतलब जहर भरा रहता है। लो दोस्तों, पहले वीडियो देख लो, मजा आ गया भाई, इसमें कोई जहर नहीं है। Amazing! मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कोई जहर नहीं है, इसको मैं बड़े चौक से खा रहा हूँ। विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। विष मतलब जहर की किट। देखा दोस्तों, ये है गाय का मुंह तो गोबर खाने वाले का संधि विच्छेद ज्ञान। इसीलिए कहता हूँ स्कूल जाओ, अच्छी तरह से पढ़ो लिखो। अगर दोस्तों मेरे को पता होता कि गाय का मूत पीने इतना दिमाग मिलता है तो मैं स्कूल ही नहीं जाता। फोकट का मैं 12 साल में बर्बाद कर दिया, 12वीं क्लास पढ़ते तक कॉलेज गया, कोई मतलब नहीं हुआ। और ये बिस्किट पार्ले जी मैं खा रहा हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी देख लो, ये बिस्कुट में जहर भरा है, विष भरा है, और मैं इसे आपके सामने खा रहा हूँ। नहीं मरूंगा ना तो आप मेरा मुंह मत डुलवाना भाई। ये लो, आपके सामने खा रहा हूँ। Amazing! मजा आ गया भाई, इसमें कोई जहर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कोई जहर नहीं है, इसको मैं बड़े चौक से खा रहा हूँ। खाना भाई, खाना। जो भी टेस्ट करना है ना, बिस्कुट फैक्ट्री वाले अब इस बाबा के ऊपर करेंगे, क्योंकि गाय का मूत्र पी के इसका दिमाग ना सटिया गया है।
ज्यादा कुछ नहीं बोलना है भाई, ये वीडियो को देखो। जो कि संधि विच्छेद करता है वो कहता है कि बिस्कुट में विष भरा है, जहर कूट कूट कर भरा है, और ये तगाड़ी में भर भर के क्या डाल रहा है अपने भक्तों के ऊपर, देखो जरा। विष मतलब जहर की किट। विष मतलब जहर की किट। विष की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के। मजा आ गया भाई, इसमें कोई जहर नहीं है। Amazing. मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कोई जहर नहीं है। इसको मैं बड़े चौक से खा रहा हूँ। भरा हो। देखा दोस्तों, ये है अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन उनके भक्तों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? सबको सिखा दिया है गाय का मूत्र पीना है, गोबर खाना है। गोबर में जो गेहूं रहता है उसको खाने से बच्चा पैदा होता है। क्या करें? आइंस्टीन का दिमाग पा लिए है ना, राइट बंधु का दिमाग पा लिए हैं। वो जो बड़े बड़े गणितज्ञ होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सब इसके सामने फेल है। और यही वो अनिरुद्धाचार्य है जिसने कहा कि जीमेल का आविष्कार भारत के एक 14 साल के बच्चे ने किया है। अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, भूकंप कैसे आता है, ये हमारी धरती कैसे डोलती है, जरा ये वीडियो भी देख लो। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती। सुन लिया दोस्तों, ये है गाय का मुंह और गोबर खाने वाले का असली दिमाग। हमारा यह पृथ्वी कई प्लेटिनम से बनकर आया है दोस्तों, और इसके नीचे लावा है जो 1000 सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म है, और उसका लावा निकालने के लिए जगह ढूंढता है जब अत्यधिक गर्म हो जाता है। और जहां पर हमारी ये धरती पतली जगह मिलती है ना, वहीं वो फट के बाहर निकलता है, और उसके वजह से हमारी धरती दौड़ने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। क्यों? क्योंकि गर्म लावा जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, अंदर के मिट्टी के अंदर में जो भाप रहती है वो बाहर निकल कर आती है। लेकिन ये बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो, महिलाओं के स्तन के जमीन छूने से वो स्तन के भार से हमारी धरती डोलती है। इतने बड़े दिमाग आएगा क्यों नहीं भाई? गाय का जो मूत्र पीना है, कहीं रोड में जा रहे, गली में जा रहा है, खेत में जा रहा है, गिलास पकड़े रहना, लोटा पकड़े रहना, जहां भी सुसु करते रहेगा झोंक लेना, पी लेना। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। काहे का दिमाग खराब कर रहे हो यार? काहे का दिमाग लगाते हो? ट्यूशन जा रहे हो, लाखों रुपया फेंक रहे हो, और ज्यादा दिमाग नहीं आएगा तो मेरा मुंह मत खुलवाना यार। रोड में गोबर वोबर पड़े रहते मस्त। अरे क्या बताओ यार, नमक मिर्ची भी पकड़ लेना अगर ज्यादा स्वादिष्ट लाना होगा तो, और पोस्ट कर देना। ये जो आपके बाबा है अनिरुद्धाचार्य, देख लो भाई, फिर से देखो, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती। कमाल की बात है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ये जो बाबाओं के पीछे दौड़ना बंद कर दो। इनके पास जाओगे ना तो आप लोगों का दिमाग ऐसा ही खराब हो जाएगा। इसलिए इनसे दूरी बना कर रखो, जाना भी मत। इतने बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, यदि इन्हीं का दिमाग चलता ना तो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते। इसलिए इन बाबाओं के चक्कर में मत जाना। कभी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाना, टेबलेट खाना, दुआ प्रार्थना करवा लेना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करवा लेना, दरगाह में जाना, चादर चढ़ा लेना, हर चीज कर लेना। लेकिन इन बाबाओं के पीछे मत दौड़ना। जिस दिन इन बाबाओं के पीछे गए ना, उस दिन आप उनको लपेट लेंगे और अपने झोली में रख लेंगे।
दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और ये गोबर का मुंह तो गोबर खाने वाले इस बाबा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि धरती की भूकंप कैसे आता है, हमारी जमीन में भूकंप कैसे आता है। बिस्कुट खाने से कोई मरता नहीं है, इसमें कोई जहर भरा हुआ नहीं है। ये फालतू की बातें कर रहे हैं और आप लोग उस सब को सुनने के लिए जाते हो। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।